जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एम एस एक्सेल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना बताऊंगा कि आपके पास अगर 10,000 एंट्रीज़ हों उसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मैक्स ए और मिन ए कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये चार फार्मूलाज अप्लाई करके, ये चार फंक्शन अप्लाई करके आप कैसे वैल्यूज़ निकाल कर सकते हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैक्स और मैक्स ए में क्या फ़र्क है, मिन और मिन ए में क्या फ़र्क है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे नॉर्मली ये है कि अगर आपके पास 10,000 एंट्रीज़ हों, आपको ये कह दिया जाए कि आप इनमें से जस्ट मैक्सिमम वैल्यू बता दें, तो आपने मैक्स का फार्मूला लगा करके उस रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ पर वैल्यूज़ होंगी, तो आपको बता देगा कि ये वाला जो है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसके लिए इक्वल टू मैक्स टैब प्रेस किया, फिर रेंज सेलेक्ट की। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो बता देगा हमारे पास 8,800 जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू है। जो हमारे पास डाटा मौजूद है उसमें से 8,800 मैक्सिमम वैल्यू है। ये हो गया सिंपल मैक्स का, ठीक है ना। तो उसके बाद उसके अगेंस्ट बरअक्स यही मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम इसी तरह ही फंक्शन अप्लाई किया जाता है, लेकिन जहाँ पर हमने इक्वल टू मैक्स लिखा था वहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू मिन। ठीक है ना। वो हमें उस जो भी हमारे पास डाटा होगा उसमें से मिनिमम वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड करके बता देगा कि ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। तो वो लगाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल टू MIN लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। MIN ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। वो हमें बता देगा कि आपके पास जो है ना मिनिमम वैल्यू ये है। जिस तरह मेरे टेबल में ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ 1200 जो है ना वो मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ गई है। ये था मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। हाँ, अगर आप इसमें से अगर आप जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है अगर आप उसके कोई चेंज कर देते हैं, कोई नाम रख देते हैं या फिर वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो वो जो सेकंड लास्ट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसको स्किप करके वो वाली उठा देगा। ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी इसी तरह ही उठाएगा अगर आप उसे चेंज कर देंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाते हैं मैक्स ए और मिन ए। जिस तरह देखिए मेरे पास ये टेबल बना हुआ है, इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट में वैल्यूज़ दी गई हैं और कुछ टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यू दी गई हैं। टेक्स्ट में मेरे पास बिलाल लिखा खड़ा है और लॉजिकल वैल्यू में ट्रू और फॉल्स लिखा खड़ा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक्सेल में जो लॉजिकल वैल्यू होती है उसमें फॉल्स की कीमत जो है या वैल्यू जो है वो 0 है और ट्रू जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखें हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो इक्वल टू मैक्स लगाकर एंटर प्रेस करेंगे तो वो 0.88 निकाल कर दे देगा। वो इसमें ये फ़र्क ये है कि मैक्स में उसने सबसे बड़ी रकम को निकाल दिया। यहाँ पर मैक्स में उसने जो है ना टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया। ठीक है ना। इन दो ये मैक्स और मिन यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है। मैक्स भी इसी तरह कर रहा है और मिन भी इस तरह कर रहा है। जो हमारे पास टेक्स्ट हैं और वैल्यूज़ हैं, लॉजिकल वैल्यूज़ हैं, उस दोनों को वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करने के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है हाईएस्ट वैल्यू उसको वो फाइंड करके दे रहा है। मैक्स ए में ये है कि वो डज नॉट इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। मैक्स ए में डज नॉट यानी कि वो इग्नोर नहीं कर रहा किसे, लॉजिकल और टेक्स्ट वैल्यू को। ठीक है ना। जबकि मैक्स जो है ना वो इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर लिखा खड़ा है इग्नोर लॉजिकल एंड टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। मैक्स ए में लिख रहा है डज नॉट इग्नोर। अब यहाँ पर देखें एक एरर आ गया है। एरर इसीलिए आया है क्योंकि जो ट्रू है वो कैपिटल वर्ड में नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं। लगाने के बाद हम इस रेंज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमें क्या बता देगा, एक एरर आ जाएगा। जबकि यहाँ पर जो है ना एक्चुअल वैल्यू जो आनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू जो है वो इसमें सबसे बड़ी बड़ी जो है वो ट्रू की है। ट्रू इट मीन 1 के बराबर है। ठीक है ना। ट्रू इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ पर मैंने ट्रू को कैपिटल लिख दिया, मैक्स ए अप्लाई करेंगे, मैक्स ए टैब प्रेस किया, फिर रेंज सेलेक्ट की। रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब ये मुझे 0.88 नहीं बताएगा, मुझे 1 दिखा देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें 0.1 क्यों दिखाया है, क्योंकि जो एक्सेल है उसमें फॉल्स की कीमत, फॉल्स इज इक्वल टू 0, ट्रू इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमम ए निकालने के लिए, मिन ए निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू मिन ए। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास, वहाँ पहले क्या बता रहा था 0.12, अब यहाँ पर क्या बताएगा हमें, ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे 0। 0 क्यों बताया, क्योंकि वो फॉल्स और टेक्स्ट दोनों को 0 कंसीडर कर रहा है, और जो 0 है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, किसको, फॉल्स और टेक्स्ट को, दोनों को 0 करता है, ठीक है। फॉल्स और जो भी टेक्स्ट होता है उसकी वैल्यू जो है ना वो इक्वल टू 0 होती है, जबकि ट्रू की वो इक्वल टू 1 होती है। इसीलिए उसने हमें मैक्स में 1 दे दिया और मिन में जो है ना उसने हमें 0 दे दिया, ठीक है। मज़ीद इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।